वेलकम बैक। चौधरी एतजाज एहसन साहब ने मैं ज्वाइन किया है, सीनियर कानूनदान है सर। बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं जिस पर रहनुमाई हासिल करना बड़ा जरूरी है। मुझे बताएंगे जो ये एक मामला छिड़ गया है, कानूनी बहस शुरू हो गई है कि जो सदर मुमलिकत ने एक ट्वीट किया कि मैंने तो साइन नहीं किए थे और कुछ बिल्स मैंने वापस भिजवाए थे, लेकिन ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और आर्मी एक्ट में तरमीम है इस पर दस्तखत नहीं किए थे। और जो जमातें हैं सिवाय एक जमात के बाकी तकरीबन तमाम जमातें ये बात कर रही हैं कि ये तो कानून का हिस्सा बन गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये नहीं बनता है बल्कि एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। इस पर सर आपकी क्या राय है? क्या ये एक्ट है, हो गया है या नहीं हुआ है? ये नहीं, ये एक्ट नहीं बना। इसमें मैंने आज अमूमन मेरे पास ये किताब नहीं होती प्रोग्राम्स में और शोज में, लेकिन आज मैं और अजबर ही मैं करता हूँ। आज मैंने ताकि इसको समझा जा सके और नाजरीन भी आपके समझ सके आसानी से, इसको मैंने आइन को साथ रखा है ताकि आर्टिकल 75 जो आर्टिकल है कि किस तरह कानून साजी का इख्तितामी जो मरला है वो क्या है और वो किस तरह अदा होता है। ये आर्टिकल 75 है जी बिल्कुल, जो बताता है कि किस तरह एक बिल जो कि पास हो गया है पार्लियामेंट से वो सदर के पास आएगा तो वो किस तरह कानून बनेगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किस तरह बनेगा। पहली बात तो इस सेक्शन 75 की, अगर आपके पास आर्टिकल 75 है तो इसका पहला मैं पहले पढ़ूंगा जी जी पहले पढ़ूंगा क्लॉज 3, ओके, फिर 1 और 2 पे आएंगे। ठीक है। क्लॉज 3 कहता है when the president has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of Parliament. Majlis Shura Parliament. When the president has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of Majlis Shura Parliament. तो ये कानून तब बनेगा। अब ये असेंट का प्रोसेस क्या है और डीम्ड कब होता है? दो मराइल में है ये सेक्शन। पहला मरला है कि कौमी असेंबली ने भी पास कर दिया, सेनेट ने भी पास कर दिया, सदर को भेज दिया असेंट के लिए। अगर तो सदर दस्तखत कर देते हैं कि आई असेंट तो खत्म होगी बात, फिर तो कोई मसला ही नहीं, मामला खत्म हो गया। लेकिन अगर नहीं करते तो ये है when a bill is presented to the president for assent, the president shall within 10 days assent to the bill. आगे इसके कुछ और नहीं है, ये देख लें इसके और shall be deemed to be have assent, वो कोई लफ्ज नहीं है अल्फाज। ये पहला मरला। अच्छा, in case of a bill other than a money bill, return the bill to the Majlis Shura Parliament with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and not any amended specified in the message be considered. अच्छा, अब ये दो चीजें कर सकता है सदर और एक तीसरी भी कर सकता है जो इसमें अनरिटन है कि वो बेअमल ही रहते हैं, वो कुछ ही नहीं करते। सवाल ये है कि क्या इस वक्त असेंट को अस्यूम किया जा सकता है कि नहीं? क्या ये असेंट कैन इट बी डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड अगर सदर कुछ नहीं करते? तो ये अब सेक्शन इसका सब सेक्शन 2 में आता है। अब जब ये प्रेसिडेंट को दोबारा वापस जाता है बिल एक दफा और दोबारा मुश्तरका इजलास में पेश किया जाता है, मुश्तरका इजलास में अक्सरियत से पास हो तो दोबारा अब प्रेसिडेंट को अब वो कह रहा है फॉर द पर्पस, ये आखिरी 4 लाइन ये शुरू है ना, व्हेन द प्रेसिडेंट हैज रिटर्न द बिल टू मजलिस शूरा, तो वो जॉइंट सिटिंग होगी, लिखा हुआ है जॉइंट सिटिंग, इफ इट इज अगेन पास्ड विद और विदाउट अमेंडमेंट by the Majlis Shura Parliament by the votes of the majority of the members of both houses present and voting, it shall be deemed for the purposes of the Constitution to have been passed by both houses
and shall be presented to the president. अब president क्या करेगा? And the president shall give his assent within 10 days. Failing which, such assent shall be deemed to have been given. ये दूसरे मरहले पे है. ये जो बिल थे ये पहले मरहले पे थे. ये जो बिल थे आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट और नहीं तो सर ये जो कहा जा रहा है, आई गॉट दी आर्टिकल 75 बट माय क्वेश्चन इज स्टिल देयर कि ये जो कहा जा रहा है कि आर्टिकल 75 में गुंजाइश नहीं है. इधर वे प्रेसिडेंट को या सेंड करना है या फिर उस पे एतराजात लगाकर उसको वापस भेजना है पार्लियामेंट को. पार्लियामेंट तो रही नहीं थी तब क्योंकि 9 अगस्त को आपको पता तहलील हो गई थी असेंबली. तो इस सिचुएशन में फिर क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है? क्या हम इसे फिर एक्सेप्टेबल समझेंगे कि ये एक्ट का हिस्सा है? नहीं, आप ये इसको इस तरह देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को कि जो अल्फाज कॉन्शियसली जिनके बारे में लेजिस्लेचर कॉन्शियस था वो अगर यहाँ नहीं आए तो वो डीमिंग क्लॉज नहीं हो सकती, वो तस्वर नहीं किया जा सकता. ये लेजिस्लेचर कॉन्फिडेंट था कि अगर दूसरी मर्तबा भी सदर इनकार करता है, दूसरी मर्तबा, तो सदर को इतनी जिद की इजाजत नहीं होगी. सदर को फिर 10 दिन का मोहलत दी जाएगी और आगे लिखा है फेलिंग विच सच असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन. अच्छा, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ फेलिंग विच सच असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन. ये यहाँ से मिसिंग है. इसको कहते हैं कॉन्शियस ओमिशन. कॉन्शियस ओमिशन मतलब है एक ऐसी चीज निकाल दी गई है जिसके बारे में लेजिस्लेचर को एहसास है, और लेजिस्लेचर को एहसास है तो उन्होंने 2 मराहिल में इसको रखा है. ये एक्चुअली एक सोच थी कि सदर के पास होना चाहिए पावर टू वीटो बिल, जैसा अमेरिकन सदर के. सही है सर. अब ये जो सदर को ये जो मामला हो गया है इस पे एक और बात सामने आ रही है कि शायद सदर साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लें और सुप्रीम कोर्ट इस पे सू मोटो ले सकती है. तो क्योंकि अब ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट तो एक्टिव है नहीं, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या हो सकता है कि सू मोटो लिया जा सकता है या इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई मुआवनत फराहम कर सकती है किस तशरीह में या इसको मुअत्तल करने में? नहीं, इसमें तो मेरा ख्याल है जो सुना है मैंने, पता नहीं अखबार ये मीडिया पे आया कि नहीं, मैं मीडिया नहीं देख रहा था आज सारा, पर सुना है कि एक अदालत बना दी गई है अंडर दी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस्लामाबाद में. जी. और उसमें शायद शाह महमूद को उसके तहत ही उस लॉ के तहत ही नजरबंद करने लगे हैं. ये सुना है. अगर ये करने लगे हैं तो ये बिल्कुल गैर आईनी होगा. अच्छा, कैसे? क्योंकि वो लॉ अभी लॉ बना ही नहीं. ये जो अमेंडमेंट्स हैं अमेंडेड लॉ है ही नहीं अभी. अच्छा सर, मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट तो ज़ाहिर कम्युनिकेशन की हूँ और मैं अपने लोगों को भी समझाना चाह रही हूँ, देखना चाह रहे हैं कि अगर ये लॉ बना ही नहीं है और उस पर ऑलरेडी गिरफ्तारी भी हो गई है तो इसको इन्वर्स कैसे किया जा सकता है या किस सूरत में किया जा सकता है? इसको चैलेंज किया करेंगे ना शाह महमूद या जिस पर भी, अगर इमरान पे चलेगा केस या जिस पे भी ये केस इस लॉ के तहत चलेगा, जो लॉ अमेंडिंग लॉ पास ही नहीं हुआ, जो कानून बना ही नहीं, जिसने आर्मी एक्ट में और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कोई तरमीम नहीं की क्योंकि वो खुद ही कानून नहीं रहा जो तरमीमी एक्ट था. तो अगर उसके तहत ये तरमीमी एक्ट के तहत समझ के कि तरमीम हो गई है और इन्होंने गजट नोटिफिकेशन भी कर दी है, तो ये सोच के कि ये गजट भी हो गया है, ये लॉ बन गया है, तो ये इसको चलाएंगे तो जाहिर है जो मुल्ज़मान है वो इसको चैलेंज करेंगे. ठीक है सर, छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल और ये मेरी निगाह में. जी सर, एक छोटा सा सवाल सर मैं कर लेती हूँ. वो ये है कि सदर साहब ने भी तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार की रखी ना. उन्होंने कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की. जब ये पार्लियामेंट में था तब भी उनकी कोई ट्वीट सामने नहीं आई, मीडिया पर कोई बातचीत सामने नहीं आई. फिर एकदम से 30 घंटों बाद उन्होंने ट्वीट किया एक गिरफ्तारी के बाद. तो आप नहीं समझते कि मामला दोनों तरफ से बड़ा मशकूक है?
نہیں مشکوک تو دونوں طرف والے سمجھیں گے. شک ہمارے ہاں تو شک کا فائدہ کسی کو دیا ہی نہیں جاتا, اور کانسپریسی تھیوریز تو بہت ہی ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کی چیز تو سمپل ہے. پہلے بعد میں دیکھیں گے کہ کس نے سازش کی, کس نے یہ اس کو سبورٹ کیا. پہلے دیکھیں گے کہ کیا موٹی موٹی باتیں. نمبر 1 کہ کیا اس فائل پہ کسی قسم کے اسینٹ کے ساتھ دستخط ہے عارف علوی صاحب کے کہ نہیں. اگر ان کے دستخط نہیں ہے, بالکل ہی نہیں ہے, تو پھر یہ پہلے مرحلے سے آگے گیا ہی نہیں ابھی. ٹھیک ہے, پہلے مرحلے پہ, اور پہلے مرحلے میں ڈیمنگ کلوز نہیں ہے کہ ڈیم کیا جائے گا. اگر 10 دن میں نہیں کرے گا صدر تو دستخط تو it will be deemed to have been assented to by him. صحیح ہے, یہ دوسرے مرحلے میں ہے. ٹھیک ہے.